केंद्र सरकार ने आज संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया है, जिस पर चर्चा हुई है। दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार इस बिल को लेकर के हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है और ये बिल जो है इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे। केंद्र सरकार ने जो बिल पेश किया है ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इसको वापस लेना चाहिए। विपक्ष का विरोध लगातार इस बिल को लेकर के देखने को मिला है। आज केंद्र सरकार जो भी कार्य कर रही है राष्ट्र हित में काम कर रही है। क्या ये अल्पसंख्यक देश के नागरिक नहीं हैं? क्या विदेश से आए हैं? क्या केंद्र सरकार जो भी इनके हित पे काम कर रही है क्या विरोध कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है। नए समय के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव होना चाहिए। वही बदलाव केंद्र सरकार ने लाया है, क्योंकि जो उसमें बैठा हुआ है बंदरवाट आपस में कर लेते हैं और उनकी दिन रात चौगुनी बढ़ती जा रही है ज़मीनें। और आए दिन आप देखेंगे जिसका भी चाहे वो वक्फ बोर्ड कह दे कि ये संपत्ति हमारी है तो उसकी कोई भी सुनवाई कहीं नहीं होने वाली है। तो लिहाजा केंद्र सरकार ने ये सब विषयों को सोचते हुए संशोधन करने के लिए बिल लाई, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे जो वक्फ एक्ट? सर, मेरा नाम माशू अब्बास है, मैं अल्पसंख्यक मोर्चा से हूँ और ये वक्फ एक्ट जो आ रहा है ये अल्पसंख्यकों के लिए ही है, मुसलमानों के लिए ही है। ये जितने ये देखिए 30 वक्फ बोर्ड हैं हिंदुस्तान में, 30 वक्फ बोर्ड हैं जिसमें 200 कर्मचारी जो हैं वो छाप के बैठे हुए हैं। इसमें वो अपनी संपत्ति बढ़ाए जा रहे हैं और सरकार का उसमें दखल नहीं देते हैं। अब ये सरकार लाके जो इसकी संपत्ति का जो फ़ायदा है वो मुसलमानों को ही देने जा रही है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा छीन लेगी या ज़मीन छीन लेगी वक्फ बोर्ड से। ये हमको गलत गाइड किया जा रहा है। तो अच्छे से मालूम है क्या है वक्फ एक्ट जो संशोधन आ रहा है? जी सर, मालूम है, अच्छे से मालूम है। वो वक्त के ही लिहाजा उससे है, वो वक्त की भलाई के लिए है। जो भी वो पैसा आएगा और वो संपत्ति है वो मुसलमानों के पास ही रहेगी। कोई ऐसा नहीं कि सरकार छीनने जा रही है, गलत गाइड किया जा रहा है। हमको विपक्ष के द्वारा गलत गाइड किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहे मुसलमानों के विरोध मुसलमानों के लिए ही है, ये मुसलमानों के लिए है। भाई माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी ने भी कहा है और सभी मुसलमान जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है इसका जो है वो किया है। और ऐसा कुछ भी नहीं ना, ये जो विपक्ष है वही भड़का रहा है, ऐसा कुछ नहीं ना। विपक्ष इस मामले को तूल दे रहा है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है, अभी तक का जो वक्फ बोर्ड है वो जो पूंजीपति मुसलमान हैं उनके लिए, वक्फ की संपत्ति गरीबों, मुजलिमों, शोषित मुसलमानों के काम आनी थी, मगर ऐसा ना होकर धन्ना सेठों के काम आ गई। उन्होंने कई वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेच दी। जो अब जो मोदी सरकार वो मुसलमान जो दलित है, पसमंदा समाज के हैं, गरीब है, उनको देने के विचार कर रही है। इसीलिए उसमें महिलाओं की भागीदारी हो रही है कमेटी में, जिससे कि आम मुसलमानों को उसमें फ़ायदा हो सके वक्फ से, वही संशोधन ला रही है। आपको क्या लगता है ये कुछ राजनीति नहीं है? नहीं, इसमें राजनीति क्या है, इसमें जो है ज़्यादातर विपक्ष के लोग ही कर रहे हैं। बाकी सरकार तो हमारी मकान बना के दे रही है, लोगों को जो है क्वार्टर दे रही, लोगों को पैसा दे रही है। सरकार तो हमारी हर तरीके से हर काम कर रही है। लेकिन ये विपक्ष के लोग ने इस तरीके की किया कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इतनी वक्फ बोर्ड की ज़मीन रहती है तो क्या उसको सरकार ले लेती है? सरकार कहाँ उसको लेती है? आज भी वैसे ही है, हमेशा भी रहा। हमेशा आज से नहीं, हम तो समझ लो 30 साल से हैं भाजपा के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद अकरम खां है, मैं हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है। सब जो है ये विपक्ष के लोगों ने किया है। हमारी सरकार जिस तरीके से उन्होंने किया, और सरकार हमेशा काम कर रही है, मुसलमानों के हित में किया। कितने मुसलमानों को क्वार्टर दिया, कितने लोगों को उन्होंने जो है मकान दिया, ज़मीन दिया, कितने लोगों को अलाट कराया, हम लोगों ने खुद लिया। कह रहे निजी मामलों में मुसलमानों की दखलंदाजी कर रही है सर। नहीं, मुसलमानों के कोई जो सवाल ही नहीं हो सकता है। ये दखल अंदाजी करनी है तो सरकार तो खुद सपोर्ट कर रही है, दखल अंदाजी कहाँ से करे? ये तो विपक्ष लगी भई है, ये तो विपक्ष बदनाम कर रही सरकार को जो है। हुआ है वो भी विपक्ष चला रही थी। 3 तलाक तो मुसलमानों के लिए आया था, मुसलमान औरतें जो पीड़ित थी, शोषित थी, उन्हीं के लिए आया था। उसमें भी विरोध किया विपक्ष ने। विपक्ष का काम ही है विरोध करना, और ये भी मुसलमानों के पक्ष में है। अभी इस बिल को आने दीजिए, इसकी जो है पता चलेगी, तब लोग कहेंगे कि हाँ मोदी सरकार क्या है। आपको क्या लगता है? हमें लगता है ये बिल पारदर्शिता के साथ पेश किया गया है। इसका जो भी विजन है, मतलब जनता के सामने रखना है। जो अभी तक रजिस्टर में 60 सालों से इसका होता था, उसको ऑनलाइन करके हर 140 करोड़ की जनता भारत की जो जानना चाहती है कि वक्फ बोर्ड में कहाँ क्या है, क्या नहीं है, कहाँ जा रहा है, कहने उसको जानकारी के लिए भारत सरकार ने ये बिल पेश किया है। अभी 3 बार कांग्रेस के शासन में इसको
अमेंडमेंट को बिल को करेक्शन किया गया, चौथी बार मोदी जी के उसमें किया जा रहा है, वो एकदम पारदर्शिता के इंडिया गठबंधन के लोग अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो बिल है 140 जो दबे कुचले मुस्लिम समाज के लोग हैं, बच्चे, उनके लिए है कि उनके लिए स्कूल बन जाए, उनके लिए हॉस्पिटल बन जाए, उनकी सुविधा के लिए। आज जो पिछड़ा समाज है, मुस्लिम है, जो वो इस सुविधा का लाभ नहीं पा रहा है। क्या नाम है आपका? आप भी? मेरा नाम है विजय कुमार पटेल। जी, आपको लगता है कि ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए है? ये अल्पसंख्यकों के महाकल्याण के लिए, कल्याण के नहीं महाकल्याण होगा इसमें अल्पसंख्यकों का। जो भी ये बिल है, इस बिल के आने से हमारे जो बताए नहीं कि भाजपा का एक है ना कि अंतिम पावदान पे जो व्यक्ति है उसको फ्रंट पे लाना है, तो अंत्योदय का जो इनका योजना था वही है। मुस्लिम समाज के जो दबे कुचले लोग सदस्य हैं उनको इस बिल के माध्यम से उनको जागरूक करना है, उनके हक को दिलाने का काम ये सरकार कर रही है, ना कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। जैसे सपा के अखिलेश यादव ने कहा कि ये जानी बूझी सोच है, राजनीति है। ये राजनीति नहीं है, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति वो करते हैं, वो अपने वोट को सुरक्षित करने के लिए ये कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति नहीं है, इसमें जो सम्मान है भारत के लोगों का वो भारतीय जनता पार्टी दिलाना चाहती है और उनके हक को वो ज़रूर अवश्य दिलाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमिटमेंट है। ये बिल वास्तव में मुस्लिम समाज जो दबे पिछड़े हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो जब आगे फ्रंट पे आएंगे तो उनका हक का उनकी जानकारी इसीलिए पारदर्शिता के साथ उसको ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। क्या लगता है, आप बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए हैं, तो तमाम जो बिल लाए गए हैं सब पर सवाल उठाया विपक्ष ने। विपक्ष का कहना है कि जानबूझ करके ऐसे तमाम बिल लाए जा रहे हैं जो मुस्लिम विरोधी है, उसी कड़ी में इस बिल को भी लाया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो विपक्ष तो जान तो रहे, विपक्ष तो लगी हुई है, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों के हित की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और एक ज़माने से करती चली आ रही है। आज भी जितने बिल भी जो भी है बिल, वो हमारे मोदी जी हम ही लोग के मोर्चे के जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए मोदी जी हमारे उसको पास करेंगे और इंशाल्लाह सब कुछ काम सही होगा। विपक्ष खाली बस विरोध कर रही है, विपक्ष का मेन मामला है। विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। हम लोग के दखल अंदाजी हमारे मुसलमानों के मामले में विपक्ष को कतई नहीं बोलना चाहिए। हम उसके खिलाफ हैं कि विपक्ष जो बोलती है, सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही सरकार हमारी। जो भी कल को जो मस्जिद है, तमाम संपत्ति, उस पर सरकार कब्जा कर नहीं, कुछ नहीं, कहीं सरकार कभी कोई कब्जा कर ही नहीं सकती है। सरकार, हाँ, सापा सरकार होती कब्जा कर लेती, कांग्रेस सरकार होती कब्जा कर लेती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार एक ऐसी है कब्जा करने का काम नहीं करती। मुझको क्या लगता है, संपत्तियां कहीं तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये संपत्तियां बेच दी जाएगी, बिल्डर्स को दे दी जाएगी, उद्योगपतियों को दे दी जाएगी। ये वो लोग बोल रहे हैं जो अभी तक कब्जा करके बैठे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर। ये वही लोग बोलेंगे जो कब्जा करके बैठे हैं। और ये सरकार का उद्देश्य नहीं है, उस सरकार का उद्देश्य है जागरूकता करना, जो लोग को उसको लोग को पहुंचाना है। ये जो सपा कांग्रेस के लोग हैं, ये आज तक इन्हीं के लोग इसके वक्फ बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे रहमान जी, वही उन्होंने कब्जा किया है, उन्हीं ने इस सबको शासन। इन्होंने पारदर्शिता के साथ सरकार ने ये कहा है कि हम 3 सांसद, 2 ऐसे लोग को, 2 महिलाओं को ऐसे कम्युनिटी में सम्मिलित करेंगे जो पारदर्शिता के साथ इस वक्फ बोर्ड का मतलब जानकारी लोगों को मिले। और ये कब्जा करने का ध्येय उन्हीं लोगों का है जो हमेशा बोर्ड के लिए लोग पब्लिक को बरलाते हैं। अभी संविधान उठा के ये लोग दिखाते हैं, संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान के इनके पास पन्ने का जिक्र नहीं कि कितना पन्ना संविधान को मतलब होता है संविधान के बुक में। ये संविधान लेके जो कसम खाते हैं, ये झूठ का कसम खाते हैं। वो खटाखट कहाँ गया, 1 लाख रुपया कहाँ गया, वो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ गया। पब्लिक से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले 2027 में ऐसे झूठे लोग को, तुष्टीकरण लोगों को और जो हमेशा गलत राजनीति करते हैं उनके बहकावे में ना आके 2027 की राजनीति में भाजपा का साथ दें और भूल मोहम्मद से एक बार फिर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भूल मोहम्मद की सरकार बनाए। आज की सरकार जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के उस पर काम कर रही है और ना गलत किसी के साथ भेदभाव करती है, ना किसी। अरे महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है तो जानबूझ करके लाए जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ना हरियाणा और चुनाव वहाँ के, इन पर कोई नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं। हाँ, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार पूरा सपोर्ट मुसलमानों का करती है, मुसलमानों के हित की बात करती है। हर चीज़ मुसलमानों को पूरी तरीके से मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, हमारे अमित शाह करते हैं, सब मुसलमानों के हित की बात करते हैं। कोई वो ऐसा नहीं है कुछ है। मोहम्मद जुबैर, आप भी अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है ये बिल मुस्लिम विरोधी है?
जी, मैं मोहम्मद ज़ुबैर, क्षेत्रीय सदस्य अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी खासी क्षेत्र। ये जो बिल आ रहा है और जो केंद्र सरकार ला रही है, ये मुसलमानों के लिए ही है और मुसलमानों के हित में है और काम अच्छा हो रहा है। वक्फ बोर्ड में क्या होता है कि जैसे कोई ज़मीनें हैं वो खाली हैं या किसी के कब्ज़े में हैं या कोई मुतवल्ली है, तो वो जैसे कोई अदर पार्टी हो वो क्या करता है कि उस ज़मीन पे जाके कब्ज़ा कर लेता है या फ़र्जी कागज़ात से जो पहले काबिज़ रहता था उसको हटा के वह बोर्ड से डायरेक्ट बोर्ड से वहाँ से आदेश लेकर और सारे कागज़ मेंटेन करके और फ़र्जी कागज़ात को लेकर वो खड़ा हो जाता है, वो कब्ज़ा कर लेता है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो खाली ज़मीनें हो, चाहे वो मकान हो, बहुत बहुत पुराने मकान पड़े हुए हैं खाली रहते हैं, वो चाहे शहर में हो। आप दोनों अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हैं, आप लोग दोनों बिल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बिल आ रहा है, जो वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम आ रहा है, उसको लेकर के लोग क्या सोचते हैं। तो आप हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग थे जिसमें से ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि बिल मुसलमानों की भलाई के लिए है। आप बताएं, आपको क्या लगता है जो बिल आ रहा है इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, इस बिल तो अच्छी चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर आपने कोई एक बोर्ड बनाकर सारी ज़मीनों को कब्जा कर लें और जो ज़रूरतमंदों को देना था और समाज के हित में करना था वो काम ना करके भूमाफिया उस ज़मीन पे कब्जा हो जा रहा है या अनधिकृत तरीके से किसी भी ज़मीन को आप अपना कह ले रहे हैं, तो ये सब गलत चीज़ें। अगर समाज के किसी व्यक्ति ने दान में कोई ज़मीन किसी सामाजिक कार्य के लिए दी और आप उसका समाज में सदुपयोग न करके उसको आप प्रॉपर्टी डीलर बनकर उसको बेच रहे हैं, ख़रीद कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। और जो बिल आ रहा है ये अच्छा है, ये बिल आना चाहिए और इस तरह की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना ये गलत है, इस पर सुधार होना चाहिए। विपक्ष बड़ा नाराज़ है, कह रहा है मुसलमान विरोधी है ये। नहीं, विपक्ष का तो काम ही है नाराज़ होना। वो 3 बार मोदी जी ने उनको हरा दिया, बड़ी मुश्किल से 99 सीट कांग्रेस की आई, उनको लगा कि शायद हम तीसरी बार सरकार बना लेंगे, नहीं बना पाए। तो भगवान ने उनके नसीब में परेशान होना लिखा है, तो कम से कम ये काम उन्हें अच्छी तरह से करते रहना चाहिए। और मोदी जी से भी आग्रह है कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर करते रहें कि विपक्ष को चिकोटी कटती रहे और वो परेशान होते रहें। इसी तरह से अच्छे अच्छे काम करते रहें। इनके नसीब में परेशान होना है क्योंकि ये बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं। ये देश जब से आज़ाद हुआ है, ज़मीनों पे कब्जा करना, एक ही परिवार के नाम पर सारी संपत्ति कर देना, एक धर्म के लोगों का हित करना, हिंदुओं का उत्पीड़न करना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, यही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का काम है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी जिसने कारसेवकों पर गोली चलाई और कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसने इस देश का बंटवारा कराया। तो ऐसे लोगों के नसीब में परेशान होना लिखा रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मोदी जी से अनुरोध है कि ऐसे कड़े से कड़े कानून इस देश में लाते रहें ताकि इस देश की बहुसंख्यक जनता उनके साथ हमेशा खड़ी रहे। जी, तो देश की बहुसंख्यक जनता उनके साथ खड़ी रहे। और अल्पसंख्यक मोर्चा से जो लोग जुड़े थे उनका भी कहना है कि सरकार जो बिल लेकर के आ रही है वो आम मुसलमान के हित में है और विपक्ष बेवजह इस पूरे मुद्दे को तूल देने में जुटा हुआ है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ महाविंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।